नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ नरेंद्र कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ बड़ी सुर्खियों के साथ। फर्जी डिग्री मामले में एपीजी विश्वविद्यालय में क्राइम ब्रांच ने दी दबिश। ऊना के एक निजी स्कूल में एसएलसी के एवज में 5 छात्रों से मांगे 42,500 रुपए। सिरमौर में फिर हुआ कोरोना ब्लास्ट, आज आए 42 नए मामले। कुल्लू जिला में बादल फटने से हुई लैंडस्लाइडिंग, 11 घंटे तक बंद रहा नेशनल हाईवे। मुख्यमंत्री ने चिंतपूर्णी क्षेत्र को दी 170 करोड़ की सौगात, ऑनलाइन किए उद्घाटन व शिलान्यास। कुल्लू के समीप दर्दनाक सड़क हादसा, टाटा सूमो के खाई में गिरने से एक की मौत जबकि 4 घायल। आईजीएमसी के रैगिंग मामले में संलिप्त दोनों सीनियर छात्रों को किया गया निलंबित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चिंतपूर्णी क्षेत्र को 170 करोड़ की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन 170 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन किए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि इस कोरोना संकट में जनता के बीच जाना स्वाभाविक रूप से मुश्किल है, लेकिन सरकार इस कोरोना संकट में भी लोगों को सुविधाएं देने के लिए बाध्य है, जिसके लिए ऑनलाइन के माध्यम से जगह जगह पर उद्घाटन व शिलान्यास करके सरकार अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने कोरोना संकट में सरकार का साथ देते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दिया है और लोगों की मदद करके सरकार का सहयोग किया है। आज इनका विधिवत उद्घाटन हो रहा है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ मैं देख रहा हूं कि शिलान्यास के हमारे 14 कार्यक्रम हैं। 14 हमारी छोटी बड़ी सारी मिला करके जो योजनाएं हैं जिनका हम शिलान्यास कर रहे हैं, और वो भी लगभग उतनी ही राशि के। प्रदेश व्यापी आह्वान पर सीपीआईएम ने आज जिला मुख्यालय नाहन में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा, जिसमें सीपीआईएम ने आयकर से बाहर परिवारों को आर्थिक मदद देने, बिजली की दरों में कटौती करने और बस किराए को कम करने की मांग की। सीपीआईएम कमेटी के जिला सचिव राजेंद्र ठाकुर ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि कोविड के दौर में बस किराया बढ़ाना गलत है। उन्होंने कहा कि इस संकट के समय में लोगों को रोजगार देने की बजाय सरकार ने रोजगार छीना है और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ा है। इनको बेचने का काम सरकार कोल को कर रही है और इसके साथ साथ जो सरकार जो प्रधानमंत्री के खाते में कोविड-19 के नाम से जो फंड एक रिलीफ राशि जमा हुई थी वो राज्यों को नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और ना उसको वो सामने ला रहे हैं। जो हमने पीछे भी बात उठाई थी कि उस फंड को सामने लाया जाए और सभी परिवारों को जो आयकर से बाहर परिवार हैं उनको 7500 रुपए मासिक अगले 6 महीने तक एक सहायता के रूप में दिया जाए। ये सारे मुद्दे हैं और इसके कहते हैं कि जाके राखो साइयां मार सके ना कोई, और इसी कहावत को ये तस्वीरें सच भी कर रही हैं। ये तस्वीरें जिला हमीरपुर की हैं, जहां पर शुक्रखड्ड में मूसलाधार बारिश से शुक्रखड्ड में बाढ़ आ गई और इस बाढ़ की चपेट में एक टिप्पर भी आ गया। लेकिन गनीमत यह रही कि बीच खड्ड में फंसे इस टिप्पर के चालक ने अपनी सूझबूझ से जान बचा ली। और उतरते समय पानी जो था वो लक्का लक्का ही रहा, इतना बार हुए बस इतना, फिर इसके बाद तो पानी गाड़ी के ऊपर से आ गया पानी। तो फिर कैसे निकाली बाद में गाड़ी? बाद में 3 घंटे के बाद पानी उतरा, फिर उसके बाद ये लोड थी गाड़ी थोड़ी, इस करके बच गई, ना खाली होती तो गाड़ी आ जाती। मुस्लिम युवक कमेटी सिरमौर ने अजान की परमिशन देने के लिए मुख्यमंत्री को उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन भेजा, जिसमें जिला के मुस्लिम समुदाय को लोगों को अजान की परमिशन देने के लिए मांग की गई। मुस्लिम यूथ कमेटी ने आज कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अजय सोलंकी की अगुवाई में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। समुदाय के लोगों का कहना है कि अजान की परमिशन मिलने से लोगों में नमाज सही समय पर अदा करने का पता चलता है और कोरोना महामारी के इस दौर में घर से ही नमाज अदा कर सकते हैं। देखिए, आज सभी मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे शहर के जो है उपायुक्त के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। इनकी ये मांग है कि मस्जिदों में जो अजान की जाती है उसकी परमिशन दी जाए, क्योंकि अजान देने का मतलब ये है कि नमाज तो सभी लोग अपने घरों में बैठ के पढ़ रहे हैं और अपने घरों में ही पढ़ेंगे,
लेकिन नवाज का यह है कि एक टाइम जो फिक्स टाइम है उस पर पता लग जाए, लोगों को इन्फॉर्मेशन देगी। सिर्फ आज हमने माननीय डीसी साहब के थ्रू अपने सीएम साहब को ज्ञापन भेजा है। उसमें सिर्फ हमने ये मांग की है कि जो अजान जो है हमारी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं हो रही है, इसलिए जो है हमने उनको ज्ञापन में साफ तौर पे लिखा है कि हमारे नान शहर में भी और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में भी जो है अजान की परमिशन दी जाए। लोग घरों में ही नमाज पढ़ रहे हैं। जो गाइडलाइंस कोरोना से रिलेटेड जो सरकार ने हमें दिया है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। मगर कोरोना संकट के तमाम खतरों को दरकिनार कर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। वहीं इस गंभीर मुद्दे को लेकर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की परीक्षा तैयारियों की बात करें तो इस समय विश्वविद्यालय पर 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों की परीक्षाएं करवाने की चुनौती सामने है। इस समय यूजी की परीक्षाएं चल रही हैं, जबकि पीजी की परीक्षाएं करवाने की तैयारियां हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा की जा रही हैं। इसी बीच एनटीए द्वारा नेट और जेआरएफ की परीक्षा तिथियों को भी घोषित कर दिया गया है, जिससे एचपीयू की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। एचपीयू के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जयस नेगी ने जानकारी देते हुए कहा कि नेट और जेआरएफ की परीक्षाएं 2 चरणों में करवाई जाएगी। 1-2 दिन में हम निकाल देंगे, कम से कम 14-15 दिन का वक्त जरूर देंगे। टेंटेटिव डेट शीट अभी 1-2 दिन में हम निकाल देंगे। चुनौतीपूर्ण कार्य है, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरे अपने स्टाफ पे विशेषकर बहुत विश्वास है, और मैं पूरे विश्वास से ये भी कह रहा हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में जैसे भारतवर्ष इकट्ठा हो जाता है, तो हमारा विश्वविद्यालय भी और यहाँ के कर्मचारी विपरीत परिस्थितियों में बहुत मेहनत करते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए सीपीआईएम का प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन, बस किराए में बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतपाल सत्ती बने 6ठे राज्य वित्त आयोग के नए अध्यक्ष। पोटा साहिब में कपड़े की दुकान में अचानक आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। के बाद आपका स्वागत है। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे सतपाल सत्ती अब 6ठे राज्य वित्त आयोग के नए अध्यक्ष होंगे। 6ठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभालते हुए सतपाल सत्ती ने मीडिया से रूबरू हुए और अपनी प्राथमिकताओं को मीडिया के साथ साझा किया। उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धन्यवाद करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसे वे बेहतर तरीके से निभाएंगे। उन्होंने एसएमसी शिक्षकों के मुद्दे को लेकर कहा कि जयराम सरकार सबके साथ न्याय करने वाली सरकार है और निश्चित रूप से एसएमसी शिक्षकों को भी न्याय मिलेगा। प्रथम मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्रीमान जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूँ। इस जिम्मेवारी को भी उसी तरह से निभाऊंगा जैसे पहले दी हुई जिम्मेवारियों को मैंने निभाया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते और विधायक के नाते मुझे पार्टी ने जब भी कोई भी जिम्मेवारी सौंपी तो उसको पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ मैंने। सीपीआईएम पार्टी द्वारा देश भर में सरकार के खिलाफ 20 तारीख से 26 तारीख तक अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शिमला में सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर नारेबाजी की। सीपीआईएम नेता संजय चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से देश भर में सरकार जो नीतियां लागू कर रही है उसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। देश में बेरोजगारी बढ़ने से जहां युवा पीढ़ी परेशान है तो किसान आत्महत्याएं कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड के समय में जिस प्रकार से सरकार को आम जनता की मदद करनी चाहिए थी उससे सरकार पूरी तरह से विफल रही है। सीपीआईएम पूरे राष्ट्र के स्तर पर जो है 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक ये जो केंद्र में मोदी की सरकार के द्वारा जो अपने कार्यकाल के दौरान ये जन विरोधी नीतियों को जो लागू किया जा रहा है, इन नीतियों के विरुद्ध जो है आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है और ये 20 तारीख से अभियान शुरू हुआ था और आज इसको जो है यहाँ पर हम जो है आज इस अभियान को कार्यक्रम को जो है यहाँ पर आज जिला सिरमौर के पोटा साहिब में कपड़े की दुकान में अचानक से आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। दुकान के मालिक अजय तोमर का कहना है कि अचानक आग लगने से दुकान में रखे सभी कपड़े और जूते जलकर राख हो गए, जिससे उन्हें लाखों का नुकसान हो गया।
उन्होंने बताया कि पड़ोसियों से आग लगने की सूचना मिलने के बाद जब वे दुकान पर पहुंचे तो दुकान में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो चुका था। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये आग लगी है। नजदीकी पटवारखाने के पास तोमर्स बोस शूज एंड गारमेंट्स के नाम से शॉप थी। अचानक पिछले कल रात को शॉर्ट सर्किट या किसी कारणवश मेरी शॉप जल गई है, जिसके कारण मुझे 3 लाख रुपए नुकसान हुआ है। मुझे नहीं पता कि किस कारण ये जली है और क्या हुआ। मुझे मेरे पड़ोसियों ने फोन करके बोला कि आप जितनी जल्द से जल्द हो सके हमारी यहाँ पर अपनी शॉप पे आ जाए, और मैं छोटा गरीब आदमी हूँ। सरकार से गुजारिश है कि आप जितनी सहायता कर सको। आपको बहुत धन्यवाद। जिला सोलन में क्षेत्रीय अस्पताल के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर महिला की कोरोना रिपोर्ट पहले नेगेटिव बताई गई और जब महिला घर पहुंची तब अस्पताल से महिला को मैसेज किया गया कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह सुनकर महिला स्तब्ध रह गई, क्योंकि घर आते समय वे कई लोगों से मिली है और कई लोग इस दौरान उसके संपर्क में भी आए हैं। सुनिए पीड़ित महिला की आप बीती। नियर वीडियो ऑफिस बाईपास सोलन से हूँ और मैं 2-3 दिन से मुझे बुखार था शनिवार के दिन से, और मैं संडे की सुबह 4-4:30 बजे हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ और वहाँ मेरा बुखार का। धर्मशाला में डीआईजी का पदभार नवनियुक्त डीआईजी सुमेधा द्विवेदी ने संभाल लिया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को जाहिर किया। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों और क्राइम पर कड़ा शिकंजा कसा जाएगा। डीआईजी सुमेधा ने बताया कि एसपी के साथ बैठकर एक एजेंडा तैयार किया जाएगा, जिसमें लक्ष्य तय किए जाएंगे और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्य भी किए जाएंगे। मैंने डीआईजी नदन रेंज धर्मशाला ज्वाइन किया है। रेंज के 3 जिले कांगड़ा, ऊना, चंबा, और हर एक की अलग प्रायोरिटीज रहेंगी, क्योंकि रीजन वाइज क्राइम और रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि जिले में जो भी अक्सर विवादों में रहने वाले NH 707 पोंटा स्टोन मार्ग एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। बारिश के चलते कच्ची ढांग के समीप मार्ग बंद होने से घंटों जाम लगा रहा, जिससे लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। बता दें कि स्थानीय लोगों के द्वारा इस सड़क मार्ग को दुरुस्त करने के लिए कई बार मांग की गई है, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक इस सड़क मार्ग का कोई सही हल नहीं निकल पाया है। यंग वार्ता न्यूज़ में अभी के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज़। धन्यवाद।